हम समीकरण को सरल रूप में बदल कर हल करेंगे। इसके पहले भी समीकरण को हम लोग हल कर रहे थे। अब जो समीकरण है उसको सरल रूप में बदल के हल करेंगे। मतलब ये देखिए, ये भिन्न है कि नहीं, x ऋण 1/4 ये भिन्न है। ये भी देखिए 2x धन 3/4 ये भी भिन्न है। भिन्न का मतलब हम लोग देख चुके हैं पहले कि किसी का 1 का 2 भाग करें 1/2, 3 का 4 भाग करें 3/4, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया भिन्न। तो भिन्न में कुछ चर होते हैं, कुछ अचर हो। इस समीकरण में कुछ चर है और कुछ अचर। चर माने जितने x, y, z या a, b, c या a, b, c ये सब जो रहेगा। और अचर का मतलब गिनती 3, 4, 5, 6 ये सब रहेंगे। ठीक है, जैसे 2x धन 7 बराबर 0, इसका मतलब ये 7 जो है वो क्या है, ये अचर है और इसमें ये x क्या है, चर है। ठीक है, 2x धन b बराबर 0, तो ये x क्या हो गया, चर, और ये क्या हो गया, अचर। अगर हमारा समीकरण x के रूप में है तो x को छोड़ के बाकी जो भी चीजें रहेंगी वो क्या होंगी, अचर। तो चर अचर के चक्कर में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। हमको केवल ये देखना है कि ये समीकरण हल कैसे होगा। हमको भिन्न के रूप में समीकरण दिया गया है, उसको पहले हम सरल करेंगे फिर हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले जो x वाला है उसको एक तरफ करते हैं और बाकी जो बचता है उसको दूसरे तरफ करते हैं, यही ना करते हैं। अरे भाई, इसके पहले जो था 2x + 7 बराबर 9x + 5, इसको कैसे हल करते हैं, पहले x को इधर लाएंगे, 2x ऋण 9x बराबर 5 धन ऋण 7, ये 7 उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, तो -7x बराबर इसमें से 7 में से 5 गया, ऋण 2 x बराबर ऋण से ऋण कट गया, ऋण 2 बटे ऋण 7, यानी ऋण में ऋण का भाग देंगे क्या होगा, धन। तो x बराबर 2/7। तो हमारे बताने का ये मतलब है कि x वाले को हम एक तरफ लाके पीछे हल करते थे, तो वही चीज इसमें भी है। अंतर केवल यह है कि यह भिन्न के रूप में है, इसमें बटे में कुछ है। तो बटे में कुछ है यानी वह भिन्न है। तो भिन्नों का जोड़ना, घटाना, लौसा लेना, ये सब हम लोग देखे हैं अभी। भिन्नों का लघुत्तम लेके हल करना, जोड़ना, घटाना। तो इसको किया जाए एक तरफ, यानी इस x वाले को इधर करेंगे, x ऋण 1/4 ऋण 2x धन 3/6 बराबर, इधर करेंगे 1 है, धन 2 जब इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये धन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 2। अब देखिए ये हो गया हमारा भिन्न। क्या हो गया, भिन्न। अब भिन्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लौसा लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर होता 1/4 ऋण 1/6, तो हम क्या करते, 4 और 6 का क्या निकालते, लघुत्तम करते, लघुत्तम निकाल के फिर इसको हल करेंगे। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे, 4 और 6 का लघुत्तम निकालें तो 4 और 6, इसका लौसा निकालें, 4 और 6 का लौसा निकालते। क्यों निकालते हैं, क्योंकि भिन्न में जो हर रहता है उसी का लौसा लेके हल करते हैं, यही ना करते हैं। अभी भिन्न हम लोग पीछे देखें जस्ट इसके, तो भिन्न में जो हर रहता है उसका लौसा लिए। तो 4 और 6 का लौसा निकालें। लौसा निकालना हम जानते हैं,
2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 इकाई 2, फिर 3, फिर 3 से भाग दिए, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। ठीक, तो लॉसा क्या हो गया, इन सब का गुणा किया जाता है 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 गुणे 3, यानी क्या हो गया 12। तो इस लॉसा में तो कोई डाउट नहीं है, लॉसा निकालना सब लोग जानते हैं। 4 और 6 का लॉसा क्या हो गया 12। अब देखिए 4 और 6 का लॉसा हमारा हो गया 12। अब जो लॉसा होता है उस लॉसा को हम क्या करते हैं, 12 यहां लिख देते हैं। भिन्नों का हल करते समय हमने एक बात बताई थी कि हर का इसमें भाग देते हैं। पहले जो हर है उसका भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा कहां करेंगे, अंश में। कुछ याद आ रहा है, हर का लॉसा में भाग देते हैं, फिर जो आता है उसका गुणा अंश में करते हैं। ऐसे लिखे थे, लॉसा में हर का क्या करेंगे, भाग देंगे, जो भी आएगा उसका गुणा क्या करेंगे, अंश में करेंगे। इस तरह से हमने लिखा भी था भिन्न का जोड़ घटाना बताते समय। कुछ याद आ रहा है, हर में लॉसा में हर का भाग देते हैं, जो आता है उसका गुणा अंश में करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, लॉसा में हर का भाग देंगे, जो आएगा उसका गुणा अंश में करेंगे। ठीक, अब देखिए तो इस लॉसा में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इस 3 का गुणा हम करेंगे किसमें, x माइनस 1, यानी गुणा करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अभी हमने बताया था 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 है। इसका क्या मतलब है कि 3 का इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसमें गुणा हुआ है, यानी 3 गुणे x माइनस 1, यानी 3 का गुणा इसमें हुआ है, यही ना हुआ। तो ये 4 से 12 में भाग दिए, 3 बार गया, इस 3 का गुणा हम लोग अंश में कर दिए। ठीक, बीच में है ऋण का निशान। अब इस 12 में कितने से भाग देंगे, 6 से। कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा इसमें कर दिए बराबर। अब देखिए 1 में से ऋण 2 घटाना है, तो 1 में से ऋण 2 घटाना है, तो जब एक धन रहता है, 1 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, धन की ऋण क्या है बताइए, धन। 1 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, धन। तो ये हो गया धन 1। तो जब एक धन रहता है, एक ऋण रहता है, तो हम क्या करते हैं, अधिक का में से कम का घटा देते हैं। चिन्ह किसका लगाते हैं, अधिक वाले का। तो 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1। अचिन्ह किसका लगेगा, इसका। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखिए, अब यहां तक तो हम लोग समझ लिए। फिर से बता दें एक बार, ये जो हर है, हर से ये जो लॉसा आया रहता है, पहले हमने 4 और 6 का लॉसा निकाला। इस लॉसा में हमने हर से भाग दिया, हर से लॉसा में भाग दिए, यानी 12 में 4 का भाग दिया, कितनी बार आया, 3। 12 में 4 से भाग दिए, कितनी बार गया, 3। इस 3 का गुणा किसमें किए, अंश में। अंश क्या है, ये x माइनस 1 है। तो गुणा करने का मतलब संख्या को बाहर लिख दिए, ब्रैकेट में बंद करके लिख दिए, इसका मतलब इसका गुणा इसमें हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ये जो लॉसा है, इसमें इस हर का भाग दिए, यानी 6 से 12 में भाग दिए, कितनी बार गया, 2 बार। 6 दूना 12, 2 का गुणा इसमें कर दिए, 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3 ब्रैकेट में के बाहर हो गया 2। ठीक, अब देखिए इस तरह से अगर संख्याएं रहती है तो उसका तिर्यक गुणा होता है।
तिर्यक गुणा क्या होता है? एक चीज समझिए, तिर्यक गुणा या इसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन, तिर्यक गुणा या वज्र गुणन। वज्र गुणन का मतलब जैसे x/3 बराबर 7 बटे मान लीजिए 6 बटे, यहां मान लीजिए 2 है, यहां 6 है, यहां 4। x/2 बराबर 6/4। तो तिर्यक गुणा का मतलब ऐसे गुणा होता है, ऐसे गुणा, इसका गुणा इसमें, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। हम लोग जानते हैं, पहले से ही करते आए हैं। मतलब इस 4 का गुणा x में करेंगे और बराबर के उस बगल ये 6 में किसका करेंगे? 2 का गुणा। तो x गुणे 4, x गुणे 4 का मतलब क्या हो गया? 4x बराबर 6 दूनी क्या हो गया? 12। तो x बराबर 12। 4 और x के बीच कोई निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है? धन का, हाँ, गुणा का, बटे 4। तो x बराबर क्या हो गया? 3। ये वज्र गुणन या तिर्यक गुणा का मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो ऐसे भी हम लोग हल करते हैं। हम लोग अपने पक्षांतर के नियम से भी इसको हल करते हैं, नहीं करते हैं क्या? अगर मान लीजिए वज्र गुणनखंड हमको नहीं पता होता, हमें वज्र गुणन नहीं पता होता, तो हम पक्षांतर से भी हल करते। कैसे? x को इधर रहने देते, ये नीचे है यानी भागा में है, तो बराबर के उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी 6 गुणे उधर 2/4 कर दें। 6 दूनी 12/4 कितना आ गया? 3। ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तिर्यक गुणा या वज्र गुणन। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखें, तो इसके नीचे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं ना। अरे किसी भी संख्या में 2 में 1 से भाग देंगे, उसका मान बदलेगा क्या? किसी संख्या में अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, जो मान रहता है वही रहता है। ऋण 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही रहेगा, अरे ऋण 2 ही रहेगा। धन 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही रहेगा। x में 1 से भाग देंगे तो x ही रहेगा, उसका मान क्या है? नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 1 से भाग दिए। 1 का भाग क्यों दिए? तिर्यक गुणा करने के लिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 1 से गुणा इसमें करेंगे, तो किसी संख्या में 1 से गुणा करें चाहे 1 से भाग करें, उसका मान क्या है? नहीं बदलता है। क्या है? नहीं बदलता है। 1 से गुणा करेंगे चाहे 1 से भाग करेंगे, उसका मान नहीं बदलता है। तो चलिए गुणा किया जाए। 3x ऋण 1 माइनस 2x धन 3 बराबर ऋण 1 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? बताइए, ऋण 1 में अगर हम 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक ऋण है और एक धन है, तो ऋण में धन का गुणा करते हैं। तो हम बताए थे कि जब दोनों चिन्ह विपरीत रहते हैं तो चाहे गुणा करिए चाहे भाग करिए, हर स्थिति में चिन्ह क्या आएगा? ऋण। क्या आएगा? ऋण। तो यहां पर क्या आएगा? ऋण 12। ठीक है, तो इधर आ गया ऋण 12। ठीक, अब इसको हल किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 1, ये बाहर 3 है, इसका मतलब 3 का गुणा x में भी हुआ है और 3 का गुणा ऋण 1 में भी हुआ है। तो 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा? 3x, और 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो क्या होगा? ऋण 3। ये कैसे हुआ? तीन का गुणा
हम x में किए तो क्या हो गया 3x, और 3 का गुणा ऋण 1 में किए तो ये धन है ये ऋण है, गुणा करेंगे तो क्या होगा ऋण 3, लिख दिए। उसी तरह से ऋण 2 में 2x का गुणा करेंगे, ऋण 2 में अगर हम 2x का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का गुणा करेंगे क्या होगा 4, x लिख दिए। चिन्ह क्या होगा धन के ऋण, ये धन है और इसके पहले क्या है ये ऋण है और इसके पहले क्या है धन, तो धन और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा ऋण, तो ये हो गया ऋण 4x। अब देखिए ऋण 2 में धन 3 का गुणा करेंगे, ऋण 2 गुणे धन 3 इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा ये ऋण है ये धन है, 2 3 6, चिन्ह क्या लगेगा एक धन है एक ऋण है, क्या ऋण, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से हमने लिख दिया ऋण 6, ठीक है। अब देखिए जो x है उसको एक तरफ कर दिया जाए, एक पास ले रहे हैं ऋण 4x, और जो बाकी जो बचे हैं उसको उधर कर दिया जाए क्योंकि उसी का मान निकालना है हमें, तो क्या होगा ऋण 12। अब देखिए ऋण 6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन 6, ये ऋण 3 है इधर आ जाएगा तो क्या होगा धन 3 हुआ। अब देखिए एक है ऋण 4 और एक है इधर धन 3, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे अधिका में से कम का घटाएंगे पहले, तो 4 में से 3 गया क्या बचा 1 x, यहां ऋण होगा तो 1 x नहीं लिखते हैं केवल x लिखते हैं, कहीं 1 x नहीं लिखा जाता, क्यों, क्योंकि 1 में x का गुणा करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। तो यहां हम 1 नहीं लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अब यहां हो गया ऋण 12 और यहां हो गया धन 9, 6 और 3 क्या हो गया धन 9। अब देखिए एक ऋण 12 और एक है धन 9, तो अधिका में से कम का घटा देंगे क्या हो जाएगा 12 में से 9 गया कितना हुआ 3, चिन्ह क्या लगेगा धन की ऋण, कौन सा लगेगा, हमेशा चिन्ह किसका लगेगा ज्यादा वाले का, ज्यादा क्या है ऋण, तो ये हो गया 3, ऋण x बराबर ऋण 3। अब देखिए ऋण x बराबर ऋण 3, तो x बराबर ऋण 3 बटे ऋण 1, 1 हो गया, ऋण 1 का मतलब ऋण हुआ, तो ये जो ऋण ऋण है ऋण में ऋण का भाग देंगे तो क्या होगा धन, तो x बराबर क्या आ गया 3, या चाहे तो हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं, इधर भी ऋण इधर भी ऋण, दोनों ऋण क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने किया क्या, हमने अब तक जो किया है वह क्या किया, सबसे पहले हमारे सामने यह सवाल था x ऋण 1/4 धन 2 बराबर 1 धन 2x धन 3/6, तो ये भिन्न के रूप में है, तो इस तरह का सवाल x वाला है, तो पहले हमने दोनों x को एक तरफ किया, यानी इसको इधर लाए, दोनों एक जगह हो गए, बाकी जो बचे उसको उधर ले गए, तो 2 को उधर ले गए, तो धन 1 ऋण 2, तो एक है ऋण 2 एक है धन 1, घटा दिए 2 में से 1 घटा दिए 1, और चिन्ह जो है अधिक वाले का लगा दिए, हो गया ऋण। अब इसको हल करने का मतलब ये है हमारा भिन्न, क्या है भिन्न, तो भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं लौसा निकालते हैं, तो 4 और 6 का लौसा निकालते हैं, तो निकालने पर कितना आया 12, 4 और 6 का लौसा क्या आया 12। अब भिन्न का सवाल हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर से लौसा में भाग देते हैं, हर से लौसा में भाग देते हैं, जो आता है उसका गुणा इसमें करते हैं, तो 12 में 4 से भाग दिए 3, और जो आया 3 बार गया उसका गुणा अंश में कर दिए, ठीक है। उसी तरह से बीच में निशान ऋण का 6 से 12 में भाग दिए 2 बार, और जो आया उसका गुणा इसमें कर दिए अंश में, ठीक है। अब इसको हल किए, इस ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा है, इसका मतलब कि इसके अंदर इसका क्या है गुणा, तो 3 का गुणा x में भी है 3 का गुणा 1 में भी है,
अब यहाँ से हमने तुल्यक गुणा का नियम लगा दिया, इसका गुणा 1 में और इसका गुणा इसमें। 12 में 1 का गुणा करेंगे ऋण 12 और 1 से गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 3 का गुणा x में भी है, 3 का गुणा ऋण 1 में भी है। 3 का गुणा x में किए 3x और 3 का गुणा ऋण 1 में किए ऋण 3। कैसे आया है हमने दिखाया है ना, एक धन है ऋण है तो निशान ऋण, 3 इकाई 3। फिर 2 का गुणा 2x में किए 4x और 2 का गुणा 3 में किए 6x। फिर x वाले को इधर रहने दे, बाकी सबको उधर कर देते हैं, पक्षांतर कर दिए। ये हमारा हल करने पर उत्तर हमारा क्या आ गया 3। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कर लेंगे। चलिए।